Yes. Good morning, student. I am Rashad Pogad from Raj International School by Road. IIT class 11th and 12th, subject physical education. Today this is about class 11, chapter 1, changing trends and career in physical education. इसको हम कंप्लीट कर चुके, बट अभी जो आपके आखिरी एग्जाम है उसके अंदर कंप्लीट आपको 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे. रिवाइज चैप्टर फर्स्ट, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन. जो न्यू स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में ऐड हुए हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से आप देख सकते हो, और अगर फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आप डाउट क्लास के अंदर अपनी प्रॉब्लम रख सकते हो. अब फर्स्ट मीनिंग क्या है इसका? चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. मीन क्या चेंज किया जा सकता है, अपने आप को क्या चेंज कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी प्लेयर के अंदर अगर फैट ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा उस फैट को कम किया जा सकता है और एक नॉर्मल बीएमआई बोलते हैं जिसको, बॉडी मास इंडेक्स, जो रियल में बॉडी का वेट हो, जिसके अंदर आपका मसल, लिगामेंट, टेंडन एंड ब्लड और स्किन्स, तो एक कंप्लीट रियल में वेट है वो हमारे सामने आए, तो उसको बोलते हैं हम एक फिजिकल, गुड फिजिकल फिटनेस, जिसके अंदर हम एक चेंज कर सकते हैं अपने आप को. चेंजिंग ट्रेंड्स किसके द्वारा? एक फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा. राइट. मीन आपका टारगेट कुछ भी हो, आपको मीन सपना क्या है, डॉक्टर बनने का सपना है या फिर किसी भी चीज के, किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हो, तो फर्स्ट पॉइंट आपके अंदर क्या हो? फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस. जब आप फिजिकल फिट हो तभी आप उस काम को अच्छे से सक्सेस कर सकते हो. अगर फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, जैसे में कोई भी वर्क करते हैं, डेली रूटीन में वर्क करते हैं, जैसे होमवर्क करते हैं या फिर किसी भी घर पे कार्य करते हैं, तो बिना किसी फटीग के, बिना किसी थकान के उस काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल फिटनेस. डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग मीन्स जो डेली रूटीन में काम करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस. अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन है क्या चीज? या कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर या फिर जैसे आईपी और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लेते हो, तो उसका बेनिफिट क्या है? अगर आपको मीन एकेडमिक बेनिफिट नहीं है तो आपको फिजिकली बेनिफिट आपको बिल्कुल होगा, जिसके अंदर आपका कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन मीन क्या कैरियर है, और फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा आप हर डिसीज को कंट्रोल कर सकते हो और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और किसी भी बात को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो. कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, अगर इसी फील्ड में आप अगर आगे, जैसे कुछ इसके अंदर मास्टर डिग्री है या फिर बोल सकते हैं हम पीएचडी है, एमफिल है, तो इसके अंदर क्या कैरियर क्या है? एज इट इज ए कोच बन सकते हो, एज इट इज ए टीचर बन सकते हो, एज इट इज ए स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, एक ट्रेनर बन सकते हो. तो काफी मीन अच्छा रोल है फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर, और साथ में अपने आप को फिट रख सकते हैं. तो अगर फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो एक जेबीनेस के अकॉर्डिंग है, जेबीनेस इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या है बताया गया है. इसके अंदर मीन
physical education is that field of education. Physical education is that of field of education field of education which deals with which deals with big muscles activities and their related response. Their related response. जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड big muscle activities, their related response. जेविनेस जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जेविनेस तो उसने बताया है जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, ये फील्ड ऑफ एजुकेशन एक एजुकेशन का ही फील्ड है, शिक्षा का ही पार्ट है, विच डील्स क्या बताती है विद बिग मसल्स एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, जो बिग मसल्स है, बिग मसल में जैसे हैंड मसल, लेग मसल जो काम करती है उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो आपकी फिजिकल एजुकेशन है। देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, अगर कोई काम करते हैं जैसे हम रनिंग करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, बॉडी के अंदर कंप्लीट मूवमेंट होती है तो आपका ये कंप्लीट क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। जेफ विलियम के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ मैन फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड कंडक्ट टू डेवलप पर्सनैलिटी। जो जेफ विलियम्स के अकॉर्डिंग है, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ आपको एक ही करनी है, लेकिन जो जेफ विलियम ने बताया है वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ द मैन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी सिलेक्टेड द कंडक्ट ऑफ डेवलप पर्सनैलिटी। जो टोटल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज करते हैं वो आपकी क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। उस पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर्सनैलिटी को बढ़ाया जा सकता है, राइट। अगर एफर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं डेफिनेशन में, वैसे डबल ए पी एच ई एफर, ये एच भी लगा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, अमेरिकन अलाइसेंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। अमेरिकन अलाइसेंस फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज which are the selected on the with of regard of value human growth and development and behavior। मीनिंग फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सकता है और उसके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू एफर, अकॉर्डिंग टू एक प्रकार का टेस्ट मानते हैं इसको, फिजिकल फिटनेस टेस्ट मानते हैं इसको, फिजिकल फिटनेस, ये इसको ऊपर कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट है एफर, उसके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दी गई है जिसके अंदर क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
बिहेवियर को इम्प्रूव करने का काम करता है आपका एफर्ट, जिसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है, राइट। तो आपकी सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन जेवीएस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और जेएफ विलियम के अकॉर्डिंग टोटल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा, फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, और जो जेवीएस के द्वारा क्या है, मेन मसल्स की जो एक्टिविटीज है, मसल्स के द्वारा जो एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसके एक्शन के बाद क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट हमारा एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक हमारा एम है, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है। एम एंड ऑब्जेक्टिव डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, वन एम सेकंड ऑब्जेक्टिव, दोनों के अंदर डिफरेंस है। चेक करेंगे एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रोटीन हमारे पास बोल ए एंड बी, ये आपका गोल पोस्ट, ये देखो जैसे ए टीम प्ले, इनका टारगेट क्या, एम क्या है इनका, जो एम है, एम है कि इसके अंदर गोल डालना, गोल करना। एम क्या हुआ, गोल डूइंग, ये गोल करना, राइट। लेकिन एम को सक्सेस कैसे करेंगे आप, एम को सक्सेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी की ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, अब ऑब्जेक्टिव है पास करना, पास डूइंग, या फिर एक बॉल को पास करना। अगर बॉल को पास करते हैं तभी हम गोल कर पाएंगे। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अलग है, एम अलग है। एम का टारगेट सिर्फ आपका क्या है, इसके अंदर गोल करना और अपनी टीम को विनर करना, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जब हमारा ऑब्जेक्टिव कब होगा, तब हमारा टारगेट होगा, तब हमारा एम होगा। मैं अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा है तो आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे। अगर एक दूसरे के अंदर कोऑपरेशन बोल सकते हैं, इसके अंदर गोल डूइंग या ऑब्जेक्टिव पास डूइंग या फिर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ये बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, राइट। अगर आपको आपस में कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेट करते हो, तब आप उसको सक्सेस कर सकते हो, उस एम को हासिल कर सकते हो। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं जेएफ विलियम के अकॉर्डिंग, जेएफ विलियम के अकॉर्डिंग एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन aim of physical education is complete living is complete living
thorough, wholesome development, wholesome development, personality, personality। हम डेफिनेशन कर चुके हैं, ये आपकी डेफिनेशन है फिजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और जो आपकी फिजिकल एम है वो जेफ विलियम के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, या डेवलपमेंट इन ह्यूमन पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट पर्सनैलिटी या फिर ह्यूमन पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी। अगर सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली fit and to develop himself of personal social qualities then help to living of happy with the other of lead him into good citizen, एक प्रकार का सभ्य नागरिक हो, और साथ में उसके अंदर सोशल क्वालिटी जो मेंटल रूप से फिट हो और फिजिकल फिट हो, सेंट्रल बोर्ड के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। फ्रॉम द above definition we are arrive of conclusion that aim of physical education is optimum wholesome qualities development, means wholesome qualities कौन कौन सी आपकी, social qualities और physical qualities and psychological qualities development in person through medium physical education is that emphasizes the balance of behavior of physical, mental, social, intellectual and emotional behavior, right? तो ये फिजिकल एजुकेशन है। अब इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ए हम कर चुके, राइट। ऑब्जेक्टिव हम देख चुके इसके अंदर में होलसम डेवलपमेंट पर्सनैलिटी को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, जब हमारे पास एक अच्छे ऑब्जेक्टिव होंगे, गुड सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, राइट। इसी के अकॉर्डिंग आपके जो ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट सेकंड, सोशल डेवलपमेंट थर्ड, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट GICS, फोर्थ, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल फर्स्ट आपको फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट,
साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, तब आप एक अच्छे से सक्सेस हो सकते हो या फिर अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। राइट, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या आएगा बोलिए जरा। ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट टू अचीव द ultimate aim of physical education, the objective of physical education to be can be achieved according to objective. Body should be grow properly, means जो बॉडी की ग्रोथ है वो ऑप्टिमम रूप से ऑप्टिमम लेवल पे इंक्रीज हो। फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प टू डेवलपिंग इन बॉडी आवर बॉडी काइंड ऑफ मशीन्स विद द रिस्पांस ऑफ लीड ऑफ मैक्सिमम ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। में एक प्रकार की क्या है जो मशीन की तरह बताया गया है अपनी बॉडी को, जिस प्रकार की हम डाइट लेते हैं उसी प्रकार से क्या है बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। दस फिजिकल मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑफ डेवलपिंग ऑप्टिमम ग्रोथ। दिस objective of guide to person who is body strong as well shape, good looking, good working of internal organs, good health of due to that physical education, physical personality, a body mind of integrated, that of physiological unity of body and mind must be perform physical activities regularly and make active part in this of enthusiasm. This make of body with the home of sound mind and thus help of developing good health and individual। जिसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है उसके अंदर क्या आपका एक बॉडी की जो शेप हो अच्छी हो, गुड लुकिंग हो और आपके अकॉर्डिंग टू हाइट बॉडी वेट हो, साथ में एक साउंड बॉडी साउंड माइंड मीन स्वस्थ माइंड में स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मीन आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी हो, उसी के अकॉर्डिंग एक शेप भी अच्छी बात कर सकते हैं या फिर एक अच्छी पर्सनैलिटी हो जो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर है। सेकंड है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपकी सोशल क्वालिटी जाएगा जो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट में मैन इज सोशल एनिमल कैन नॉट विदाउट सोसाइटी। इसके अंदर बताया गया है जो मैन या मनुष्य है समाज के बगैर रह सकता है, वो एक एनिमल के समान समझा जाता है। मीन उसका समाज में रहते हुए समाज के बगैर या फिर किसी एक दूसरे के संपर्क आए बगैर नहीं रहता। मैन इज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हैज टू फॉलो और रूल रेगुलेशन ट्रेडिशन ऑफ लॉ ऑफ सोसाइटी। और जो साथ में समाज के रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर। और इसके अंदर से कोऑपरेशन, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, ये सब के आपकी सोशल क्वालिटीज हैं जिसके अंदर एक लीडरशिप की भावना या एडजस्टमेंट, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये सब की आपकी सोशल क्वालिटीज है। कोऑर्डिनेशन, ब्रदरहुड, और सेल्फ एक्टिव बोल सकते हो या फिर होनेस्टी बोल सकते हो। तो ये आपकी क्या सोशल क्वालिटीज है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, द डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू पॉजिटिव थॉट। मीन्स सभी के दूसरों के प्रति पॉजिटिव थॉट हो एंड आइडियाज, बिहेवियर, एटीट्यूड, कंडक्ट ऑफ रिस्पॉन्स। और उसका जो आइडियाज वो पॉजिटिव हो और साथ में जो एटीट्यूड है उसका बिहेवियर है वो मीन गुड बिहेवियर हो। दिस ऑब्जेक्टिव विल इम्प्रूव साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ मैन डेवलपिंग sequential manner. The development gives the identify of one personality by the good behavior। और जो आइडेंटिफाई करती है अपने आप को पहचान के अंदर सक्षम है आपकी पर्सनैलिटी मीन आपकी पर्सनैलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग आपको समाज में बता सकते हैं उसका बिहेवियर ऐसा है उसके साथ उसके ऐसे
संपर्क है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव माइंड हेल्प अस अचीव द एम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन एनेबल पर्सन ओवरकम वेरियस चैलेंज of life of good manner, psychological development make of person active development well-being balance life। और अपनी लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं या एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं एक साइकोलॉजी डेवलपमेंट के द्वारा और एक गुड बिहेवियर के द्वारा। इमोशनल के अंदर आपके कंप्लीट जिसको बोलते हैं स्विंगात्मक डेवलपमेंट या स्विंगात्मक विकास। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्टिमम डेवलपमेंट मेन पर्सनैलिटी। इमोशंस मीन आफ्टर बर्थ क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है सिर्फ 4 स्विंग होते हैं, जैसे सिर्फ उसको रोने का अनुभव होता है और पेन का महसूस होता है और साथ में मीनिंग लव बोलते हैं, प्यार का अनुभव होता है। इमोशंस लाइक ऑफ लव, हेट, एंगर और अग्रेसिवनेस, चेयरफुली, प्लेजर, एंजाइटी, चिंता है, फियर है, स्ट्रेस है, ये क्या आपकी कंप्लीट स्विंग है। इमोशंस मस्ट बी एक्सप्लेनिंग ऑफ समटाइम्स ऑफ कंट्रोल और डेवलपिंग ऑफ सिचुएशन। फिजिकल education provided the good opportunity of practice the emotions of development of help to man of achieve the aim of physical education। एवं फिजिकल एजुकेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं, आपकी गुड बिहेवियर गुड इमोशंस हो। फॉर एग्जांपल जैसे इमोशंस की बात करते हैं, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर अगर किसी भी प्रतियोगिता के दौरान अगर कोई जैसे हमारे पास ए और बी 2 टीम है, इसके अंदर दोनों टीम इक्वल है। कबड्डी की मैच के अंदर या फुटबॉल की मैच के अंदर दोनों टीम इक्वल है। अगर कोई मिस्टेक कर देता है तो उस मिस्टेक को अग्रेसिव होता है, राइट। तो उस अग्रेसिव को कंट्रोल करना सीख जाता है अगर आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड हो या स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड हो, राइट। उस गुस्से को कंट्रोल करना, या फिर रेफरी अगर गलत डिसीजन दे देता है, गलत निर्णय कर देता है, तो उसके बाद भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं एक स्पोर्ट्समैनशिप भावना बोल सकते हैं, इसकी खेल की भावना और साथ में मीन्स एक गुड इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी हो जाती है प्लेयर के अंदर, राइट। तो गुड इमोशंस डेवलपमेंट अच्छे से उनको कंट्रोल करना सीख जाता है, तब क्या है एम या उसको फिजिकल एजुकेशन का एम को टारगेट को हासिल कर लेते हैं। तो ये आपके कंप्लीट जो 4 हैं ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। फिजिकल एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। एक डिफरेंस है, ये याद रखना, मिस्टेक मत करना। ये आपके ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन है। एक आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। Components of physical fitness। Components of physical fitness वो आपकी क्या है, जिसके अंदर हम डाउट क्लास के अंदर बोल कर चुके। स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, एंडोरेंस, तो ये आपकी कंप्लीट क्या है, कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस है। बट ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। काफी बच्चे क्या रॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन को बिल्कुल इधर इंक्लूड कर देते हैं, बट ये कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है। तो हमारे पास एम हो क्या, डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जिसके अंदर कुछ
कुछ फुल फॉर्म है आपको 1 मार्क्स के अंदर मिल सकती है, जैसे SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAI की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसके जगह मेन जहाँ पर प्लेयर को ट्रेनिंग दी जाती है, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर ट्रायल लिया जाता है बच्चों का, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर लेता है, उसको एक निःशुल्क या फिर फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। एक ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं इसको, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उसी के अकॉर्डिंग NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS। ये आपकी कोचिंग के लिए है, किसके लिए? फॉर कोच के लिए, इसको कोच बोलते हैं ना, जैसे कबड्डी कोच, बास्केटबॉल कोच, वॉलीबॉल कोच। तो ये आपको NIS करनी पड़ती है और इसका टाइमिंग होता है, अगर टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ इसका टाइमिंग होता है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आफ्टर BA हो सकते हैं, आफ्टर बैचलर, आफ्टर BA, आफ्टर ग्रेजुएशन, और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो आपके पास, तब इसके अंदर आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर अर्पण किया सकते हो। इसके अंदर जैसे कबड्डी कोच, वॉलीबॉल कोच, जिसके अंदर आपकी NIS है उसके अंदर आप कोचेज मिल सकते हो। NIS आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर बात करें आपकी NIS पटियाला, NIS ग्वालियर, NIS कोलकाता और NIS बेंगलोर। BPE या D लगा सकते हो, BPL बोलते हैं, BPL बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन सेम एज इट इज आफ्टर BA। अब प्रेजेंट टाइम में 2 ईयर की है, टाइमिंग 2 ईयर का ये डिप्लोमा है और पहले ये 1 ईयर का। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट स्टेट लेवल, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट स्टेट लेवल। उसी के अकॉर्डिंग MPS मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
सेम एज इट इज आफ्टर BA और नेशनल लेवल सर्टिफिकेट। MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, NAS, BPED, MPED और SAI, MSS, MSS मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ साइंस। इसके अंदर क्या है, मेन आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बोल सकते हैं मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, जिसके अंदर क्या है उस साइंस के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जा सकती है और एक फिजियोथेरेपिस्ट आप इसके अंदर बढ़ सकते हो। और जो NIS डिप्लोमा है वो आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर 6 मंथ और उसी के अकॉर्डिंग आपका वीकली भी होता है और 6 मंथ का भी होता है। और साथ में अगर कंप्लीट की बात करते हैं आपका 1 ईयर 6 मंथ का कंप्लीट होता है। और जो HVP अनुमान व्यायामशाला और LNCP ये आपकी कहाँ है, डिग्री कॉलेज है, ये पुणे के अंदर है। जो आपकी अमरावती के अंदर है HVP अनुमान विद्यापीठ पाठशाला है, जो एक आपकी फिजिकल सर्टिफिकेट एजुकेशन कोर्सेज करवाती है। और LNCP लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज, LNCP ये देख लेते हैं, LNCP लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रपुरम के अंदर है, ये जो आपका ग्वालियर के अंदर है। LNCP लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपका कहाँ है, ग्वालियर। तो ये आपके जो रिपोर्टेंट है SAI है, NIS है और BPED है, MPED है और उसी के साथ साथ आपका है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। PIC कमेटी। और एक आपका है IOA, वो आपका है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन CATION। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। और कैरियर फिजिकल एजुकेशन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपके रिपोर्ट एंड फुल फॉर्म है, जिसके अंदर आपकी SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NIS नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर कोर्स के लिए, और BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर BA प्राइमरी 2 ईयर और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट स्टेट लेवल, MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर BA नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, और MSS मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, और LNCP लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्वालियर, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसकी फुल ये याद रखना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल डे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आप ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करें।